Hey all, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस और सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम कवर करेंगे विद न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। So basically, let's understand what is equity share once again. Companies Act define equity share as those share which are not preference shares. जो शेयर प्रेफरेंस है उसको हम नाम क्या देंगे? That is equity shares. Equity shareholders are the real owners of the company. Equity shareholders are real owners of the company as they bear ultimate risks associated with the ownership. अभी इक्विटी शेयर रियल ओनर्स तो है, बट उसी के साथ वो क्या एक्सेप्ट करते? रिस्क को भी एक्सेप्ट करते। सो दे आर कंसिडर एज अ रिस्क बेरियर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर वी गेट द फाइनेंस इन द कंपनी। सो एट द इनिशियल स्टेज कोई भी कंपनी जब शुरू होता है तभी पैसा कैसे हम लाते? दैट बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर। So it is said that is equity shares are considered as a fundamental source of business activity. So what are the main points which you have to cover in your meaning of equity shares? That is, first one, equity shares are those shares which are not preferential. Second, if we consider equity shareholders are the real owners of the company. And why? Because they bear the real risks of the company. Next one, equity share are those shares which bring the finance to the company at the initial stage. Now we have to learn which are the two types of equity shares. Then first one, that is equity shares with normal voting right, and second, equity shares with differential voting right. Which are the two types of equity share? First one, equity shares with normal voting right, and second, equity shares with differential voting right. अभी पहला देखते हैं equity shares with normal voting rights. Voting rights of such equity shareholder is in proportion to its shareholding. जो भी यहाँ पे इक्विटी शेयरहोल्डर विद वोटिंग राइट्स होंगे उसको क्या नाम दिया है? दैट इज जो भी वोटिंग राइट्स होगा इट विल डिपेंड ऑन द शेयर होल्डिंग। जितना शेयर उसकी अकॉर्डिंगली वोटिंग राइट्स मिला जाएगा। For example, if the equity shareholder has 100 share, that particular shareholder will have 100 voting. तो उसी अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? जितना होल्डिंग्स उतना ही आपको क्या मिलेगा? वोटिंग राइट्स मिलेगा। उसी को हम नाम क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स। सेकेंड वन, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। Such equity shareholders shall have varying rights. Varying मतलब different rights regarding dividend, voting or otherwise in accordance with the Rule 4 of Companies Act. यहाँ पे क्या बोला है कि डिविडेंड के लिए उनका अलग से राइट होगा, वोटिंग के लिए क्या होगा? डिफरेंट राइट होगा। उसी के साथ देयर आर सम कंपनी हु कैन इश्यू शेयर्स विद लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स। देयर आर सम कंपनीज वो अगर शेयर इश्यू करते, इक्विटी शेयर इश्यू करते, तो दे कैन गिव द रेस्ट्रिक्शन, दे कैन गिव द कंडीशन दैट इज विद लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स। अगर कोई भी ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर है जिसको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है या वी कैन से लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिलता है, तो डेफिनेटली कंपनी हैज टू गिव द हायर डिविडेंड टू दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। बट वो डिपेंड होता है वो कंपनी के ऊपर। सो विच आर द टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर? फर्स्ट वन, दैट इज इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड सेकेंड वन, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जहां पे आपको याद रखना है कि डिफरेंट वोटिंग राइट्स होगा, उसके साथ ही क्या होगा? डिफरेंट रेट्स ऑफ डिविडेंड। एंड देयर आर सम कंपनीज हु कैन इश्यू अ इक्विटी शेयर्स विद लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स। बट यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखना है कि डिविडेंड टू द पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स आपको क्या करना होगा? ज्यादा देना होगा। So very simple and short question to understand, but again definitely important है from objective point of view. So यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? We have discussed the types of equity shares and कौन सा चैप्टर हम कवर करें? चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। So yes, I hope आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। Still if you have any doubt, you are free to mention in the comment box. Okay? So ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।